देश में इस वक्त कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, पर उससे भी बड़ा हाहाकार ऑक्सीजन की कमी से हो रखा है। कोरोना मरीजों के लिए कितनी ऑक्सीजन जरूरी है और क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त हैं? आज कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे आपको हम इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। औसतन एक सामान्य स्वस्थ वयस्क इंसान आराम करने की अवस्था में प्रति मिनट 7 से 8 लीटर हवा सांस के तौर पर अंदर लेता है और वापस छोड़ देता है। इस तरह से 24 घंटे में उसे 11,000 लीटर हवा की जरूरत होती है। वातावरण से हम सांस के रूप में जो हवा अंदर लेते हैं उससे प्राकृतिक तौर पर 21% मात्रा ऑक्सीजन की होती है और हम फिर उसमें 15% ऑक्सीजन सांस के साथ ही बाहर भी छोड़ देते हैं। यानी स्वस्थ वयस्क का फेफड़ा 6% ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेता है। अगर इसमें कमी होगी तो बाहर से ऑक्सीजन देने की नौबत आ जाएगी। कोरोना यही करता है कि वह फेफड़ों के खुद से ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है। तो आइए साथ ही साथ यह भी जान लेते हैं कि किन कोरोना मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन देनी जरूरी होती है। कोविड-19 का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि जब ऑक्सीजन का लेवल 90% से भी कम हो जाए तो मेडिकल ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए वो 6 मिनट तक चलने की सलाह भी देते हैं। कोरोना मरीज को 6 मिनट वॉक करके ऑक्सीजन लेवल जांचना चाहिए। पहले वॉक शुरू करने से पहले जांचें और फिर 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीमीटर से दोबारा जांच करें। अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की बजाय घटता है और वह भी 3% से ज्यादा हो तो इसे चेतावनी समझना चाहिए। यही नहीं, अगर मरीज के लिए 6 मिनट चलना भी मुश्किल हो और वह सांस की कमी महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब उसे डॉक्टर की देखरेख में मेडिकल ऑक्सीजन सपोर्ट देने की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि कोविड मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन चाहिए यह उसकी बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। किसी को प्रति मिनट 1 से 2 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई में होने वाली बर्बादी और फेफड़े की क्षमता पर निर्भर करता है कि ऐसे मरीजों पर भी 3 से 4 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की खपत हो सकती है। लेकिन कुछ मरीजों का ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं चलता और उन्हें हाई फ्लो नेजल कैनुला की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। उसकी ऑक्सीजन जरूरत 60 लीटर प्रति मिनट या 3600 लीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ मामलों में एक दिन में एक मरीज 86,000 लीटर तक मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। तो आइए अब जवाब देते हैं कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त हैं। जिन मरीजों को हाई फ्लो नेजल कैनुला की दरकार है उन्हें एक सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर का सपोर्ट दिया जाए तो यह मुश्किल से 4 घंटे तक काम कर सकता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड को लेकर इतना त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। इसकी किल्लत और कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को शुद्ध करके कैनुला के जरिए मरीजों को दी जा सकती है। मतलब इसका इस्तेमाल होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह उन मरीजों के लिए कारगर है जिन्हें हर मिनट 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर इसके बाद भी सांस में कमी रहती हो तो अस्पताल में भर्ती करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि जिन मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उन्हें ऑक्सीजन लेवल के अलावा कई और पैरामीटर भी देखने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती जरूर करवाएं। इसी तरीके की और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।